ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल पहली बार जम्मू कश्मीर जाएंगे पीएम मोदी। चिनाब रेलवे ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। कटरा से श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी ने कल के दिन को जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बताया खास। 46,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से जनजीवन पर पड़ेगा सकारात्मक असर। पीएम मोदी के दौरे से पहले कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। तैयारियों का लिया जायजा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, कटरा से श्रीनगर के बीच ट्रेन चलने से सबको होगा फायदा। इससे अर्थव्यवस्था और पर्यटन को गति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, अब कटरा से सिर्फ 3 घंटे में तय होगा श्रीनगर का सफर। पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा मिलेगा। बेंगलुरु भगदड़ केस में एफआईआर दर्ज। आरसीबी, कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन और इवेंट कंपनी पर दर्ज हुआ मुकदमा। आपराधिक लापरवाही और गैर इरादतन हत्या के तहत केस। कर्नाटक हाईकोर्ट में बेंगलुरु भगदड़ मामले पर सुनवाई। कोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। 10 जून को फिर होगी हियरिंग। हाईकोर्ट में खुली कर्नाटक सरकार की पोल। दायर हलफनामे में बताया, स्टेडियम के बाहर 2.5 लाख भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसे कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 1483 ही पुलिस वाले थे। बेंगलुरु हादसे के बाद जागी कर्नाटक सरकार। गृह मंत्री जी परमेश्वरम ने कहा, बड़े आयोजनों, बैठकों और समारोह के लिए नई एसओपी तैयार करेंगे। बेंगलुरु भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों की मदद के लिए आगे आया आरसीबी मैनेजमेंट। 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। भगदड़ में 11 लोगों की मौत पर राजनीति तेज। बीजेपी ने सीएम और डिप्टी सीएम का मांगा इस्तीफा। हादसे को लेकर भावुक हुए डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। कहा, हादसे से प्रशासनिक सबक सीखना चाहिए। विपक्ष लाशों पर राजनीति कर रहा। चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचे कर्नाटक के गृह मंत्री। कहा, हादसे की जांच के लिए आदेश। जिम्मेदार लोगों पर होगी कड़ी कार्रवाई। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने मानी प्रशासन की गलती। साथ ही दी बीजेपी को नसीहत। कहा, हर चीज का राजनीतिकरण ठीक नहीं। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कर्नाटक सरकार को घेरा। कहा, स्टेडियम के बाहर लोग मर रहे थे और अंदर सीएम और डिप्टी सीएम फोटो सेशन में व्यस्त थे। कर्नाटक सीएम के इस्तीफे की मांग पर बोले कांग्रेस नेता हरीश रावत, बीजेपी ने ये मांग गोवा एमपी में क्यों नहीं की। 20 जून को बिहार दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सिवान में करोड़ों की परियोजनाओं की देंगे सौगात। जनसभा को करेंगे संबोधित। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की लालू यादव को सलाह। का अपने परिवार से अलग किसी यादव नेता को बिहार का मुखिया घोषित करें। तेलंगाना सीएम के बयान को लेकर प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को घेरा। पूछा, अगर बिहार के लोग मजदूरी के लिए हैं तो वोट मांगने यहाँ क्यों आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने मणिपुर नेतृत्व के साथ की बैठक। पार्टी और प्रदेश के हालात को लेकर की चर्चा। कांग्रेस ने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का दिया संकेत। प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल बोले, अगर स्थानीय इकाइयां चाहेंगी तभी गठबंधन होगा। अब भारत में ही बनेगी फाइटर जेट राफेल की मेन बॉडी। डसॉल्ट एविएशन और टाटा के बीच हुआ करार। दिल्ली में एस जयशंकर से मिले तजाकिस्तान के विदेश मंत्री। द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। दिल्ली में भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद की बैठक। विदेश मंत्री बोले, हमारे बैंकों और वित्तीय क्षेत्र के बीच घनिष्ठ संबंध आर्थिक संपर्क को मजबूत करेंगे। जाति जनगणना पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बयान। कहा, इसे तभी स्वीकारना चाहिए जब इसकी शुरुआत हो। जाति जनगणना कराने में सरकार इतना समय क्यों ले रही। बीजेडी सांसद मुजीबुल्लाह खान बोले, इसे 3 से 4 महीने के भीतर शुरू होना चाहिए। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी। आरक्षण सीमा बढ़ाकर 85% करने की मांग। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। कहा, नीतीश कुमार का सुशासन रहा है और यही सुशासन आगे भी चलेगा। पटना में फिर सड़क पर उतरे छात्र। सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पाकिस्तान आतंकवाद का अपराधी है और भारत उसका शिकार। दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। आतंकवाद पर भारत के रुख का समर्थन करे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की अपील। शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका दौरे पर सर्वदलीय डेलीगेशन। आतंकवाद के खिलाफ भारत का मजबूत पक्ष रखा। ट्रंप के सीज फायर के दावे पर बोले शशि थरूर, भारत को किसी की सलाह की जरूरत नहीं। हमें नहीं पता अमेरिका राष्ट्रपति ने पाकिस्तान से क्या बात की। पाकिस्तान से बातचीत की संभावना पर बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, आतंकवाद के साथ बातचीत की कोई संभावना नहीं। सीज फायर पर अमेरिका की मध्यस्थता के सवाल पर बोले सलमान खुर्शीद, मेरी पार्टी ये सवाल पूछ रही है और इसका जवाब देना चाहिए। दिल्ली लौटने के बाद बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोले, अधिकतर डेलीगेशन का नेतृत्व विपक्षी सांसदों ने किया। भारत में एकजुटता के साथ आतंक का मुकाबला करने का गया संदेश। विदेश मंत्री से मिला जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन। जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया का किया था दौरा। यूरोपीय संसद में गूंजी आतंकवाद को लेकर बुलंद आवाज। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले डेलीगेशन ने यूरोपीय संसद की उपाध्यक्ष के साथ की बैठक। सर्वदलीय डेलीगेशन के सदस्य अशोक मित्तल ने कहा, हम जहां भी गए सभी देशों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन किया। जासूसी कांड पर बड़ा खुलासा। आईएसआई की करीबी महिला नौशबा शहजाद का नाम आया सामने। पाकिस्तान में मैडम एन के नाम से फेमस है नौशबा। ट्रैवल एजेंसी चलाने वाली नौशबा ने ही ज्योति मल्होत्रा और दूसरे कई इन्फ्लुएंसर्स को पाकिस्तान आने में की थी मदद। गिरफ्तार जासूसों ने पूछताछ में किया खुलासा।
जासूसी के आरोप में गिरफ्तार शकूर खान पर बड़ा खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त आपातकालीन कंट्रोल रूम में की थी तैनाती। शकूर खान पर कंट्रोल रूम की जानकारी पाकिस्तान से साझा करने का शक। शकूर से पूछताछ के साथ घर की तलाशी भी होगी। गिरफ्तार शकूर खान को जैसलमेर लेकर पहुंची पुलिस, उसके दफ्तर में की छानबीन। जासूस भाइयों कासिम और हसीन की पुलिस रिमांड 7 दिन बढ़ी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप। कोर्ट में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का बड़ा खुलासा। कहा, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान हैंडलर्स को दी थी सेना से जुड़ी सेंसिटिव लोकेशन की जानकारी। हसीन का पुलिस पूछताछ में खुलासा। पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को दिए 3 सिम। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा संदेश। पीएम आवास के गार्डन में सिंदूर का पौधा लगाया। कहा, देश की नारी शक्ति के शौर्य का सशक्त प्रतीक। अयोध्या के राम मंदिर में विराजे राजा राम। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा। सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। अयोध्या में 13वें श्री सरयू जयंती महोत्सव का शुभारंभ। सीएम योगी ने सरयू तट पर की आरती। सीएम योगी ने अयोध्या की पुष्प वाटिका में पीपल, बरगद और नीम के पौधे लगाए। लोगों से भी पेड़ लगाने की अपील की। सीएम योगी बोले, आज की अयोध्या बिल्कुल बदल गई है। पहले चंद लोग अयोध्या आते थे, आज करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। सीएम योगी ने कहा, पहले अयोध्या आने वालों पर डंडे और गोलियां चलती थीं, आज फूल बरसाए जाते हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर सख्त होगी सुरक्षा। पहली बार काफिले की सुरक्षा में लगेंगे जैमर। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में केंद्रीय सशस्त्र बलों की 581 कंपनियां तैनात होंगी। 3 जुलाई से 9 अगस्त तक होगी यात्रा। लेह में लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर पर पासिंग आउट परेड। 194 अग्निवीर लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट में होंगे शामिल। पंजाब दौरे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। राजपुरा में किसानों से की मुलाकात, ट्रैक्टर भी चलाया। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा ने साकेत गुरुद्वारा के पास नाले का किया निरीक्षण। कहा, पिछले 10 सालों में दिल्ली में कोई भी बड़ी सीवर लाइन परियोजना नहीं बनी। उज्जैन वेलनेस समिट में शामिल हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव। निवेशकों से वेलनेस एक नई सोच विषय पर बातचीत की। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने प्रदेश की 10 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। 5 परियोजनाओं की रखी आधारशिला। सीएम माणिक साहा बोले, पीएम के निर्देशानुसार सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता के साथ विकास का काम कर रही हैं। सपा नेता अबू आजमी ने मुंबई मस्जिद फाउंडेशन के लोगों के साथ मुंबई पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाने का मुद्दा उठाया। अबू आजमी बोले, सरकार लाउड स्पीकर को लेकर कोई रास्ता निकाले, नहीं तो प्रदर्शन करेंगे। लखनऊ से राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का मुसलमानों को संदेश। बकरे का केक काटकर बनाई कुर्बानी। बकरीद पर पशु हत्या नहीं करने की दी सलाह। कुशीनगर में हिंदू युवा वाहिनी के नेता राजवेश्वर सिंह का विवादित बयान। कहा, मुसलमान गौवंश समेत प्रतिबंधित पशु ना काटें वरना खून की धारा बहेगी। यूपी के संभल में फिर चला बुलडोजर। सराय तरीन क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली। विदेश जाने पर कोर्ट से लेनी होगी इजाजत। जम्मू कश्मीर में 8 जगहों पर एनआईए का एक्शन। आतंक से जुड़े मामले में छापेमारी। गुवाहाटी में एएफपीएफ की 3 बटालियनों के कांस्टेबल्स को हथियार सौंपे गए। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा रहे मौजूद। दिल्ली में पुलिस से एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल। अरुण लोहिया हत्याकांड में शामिल थे दोनों अपराधी। अहमदाबाद में 2 ट्रकों की जबरदस्त टक्कर के बाद लगी आग। हादसे में एक ट्रक ड्राइवर घायल। ग्वालियर में नीट की तैयारी कर रहे छात्रों ने किया सुसाइड। पिता के लाइसेंस से रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। दिल्ली के साकेत कोर्ट में 2 कैदियों की झड़प। मारपीट में घायल एक कैदी अमन की अस्पताल में मौत। अमन और जितेंद्र के बीच की पुरानी दुश्मनी थी। 2024 में भी दोनों के बीच हुई थी खूनी संघर्ष। दिल्ली के जनकपुरी में अचानक 2 बसों में लगी आग। तुरंत मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग ने बुझाई आग। इंदौर के कपल की गुमशुदगी पर बोले मेघालय के सीएम, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की रीवा में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर ऑटो पर पलटा, 7 लोगों की मौत। यूपी के लखीमपुर खीरी में नेपाल सीमा के पास 2 लोग गिरफ्तार। 2 करोड़ रुपए के अवैध कृत्रिम मानव अंग बरामद किए गए। गाजियाबाद के कविनगर में 7 लोग अरेस्ट, फर्जी दस्तावेज बनाकर जमानत दिलवाते थे। दिल्ली के चांदनी चौक में एक दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। उत्तरी सिक्किम में रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा एयरफोर्स। 2 MI-41 और एक MI-39 हेलीकॉप्टर राहत अभियान में जुटे। असम के मोरीगांव में बाढ़ से बुरे हालात। जिले के 101 गांव में बाढ़ में डूबे। आने जाने के लिए लोग नाव का ले रहे हैं सहारा। देश मेडिकल कंपनी ने कियो कार्पिन आमंड हेयर ऑयल को नए इंग्रेडिएंट्स के साथ किया लॉन्च। कंपनी का दावा, तेल में मिले नेचुरल विटामिन ई से हेयर ग्रोथ बढ़ेगी। डेज मेडिकल के जनरल मैनेजर सेल्स प्रदीप शुक्ल ने कहा, कल से लखनऊ और कानपुर की मार्केट में मिलेगा नया प्रोडक्ट। सेंसेक्स 444 अंकों की तेजी के साथ 81,442 पर पहुंचा। निफ्टी में भी 130 अंकों की बढ़त। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 7 पैसे की बढ़त। 1 अमेरिकी डॉलर 85 रुपए 80 पैसे पर रहा। 430 रुपए महंगा हुआ गोल्ड। 10 ग्राम सोने की कीमत 99,690 रुपए हुई। इटली दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। ब्रेशिया में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का किया दौरा। कहा, यहां बहुत कुछ सीखा है जिसको भारत में लागू करेंगे। पीयूष गोयल ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को बताया महत्वपूर्ण। कहा, इससे व्यापार आसान होगा। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में सैटेलाइट इंटरनेट का लाइसेंस पाने वाली तीसरी कंपनी होगी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने दी जानकारी। राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी बोले, अगले सीजन में अपनी टीम के लिए दुगना बेहतर प्रदर्शन करूंगा। जर्मनी में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा ने की शादी। महुआ मोइत्रा ने केक काटते हुए फोटो शेयर किया।